प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बच्चों, हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 3 पदार्थों का पृथक्करण। तो बच्चों, पदार्थों का पृथक्करण जो है, इस चैप्टर में हम लोगों ने ठोस पदार्थों को किस तरीके से अलग किया जाता है, यानी दो अगर ठोस पदार्थों का मिश्रण है उसमें से अगर अलग करना है, उनकी विधियों की चर्चा हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो में कर ली है। आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं फिर से, और आपको मज़ा भी आने वाला है। और उसके माध्यम से हम सीखेंगे कि अघुलनशील जो ठोस पदार्थ हैं उनको द्रवों से कैसे अलग किया जा सकता है। तो जो अघुलनशील ठोस पदार्थ हैं उनको द्रवों से अलग करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम एक्सपेरिमेंट करके सीखेंगे और उसके बारे में हम जानेंगे भी, समझेंगे भी कि किस तरीके से हम अलग कर सकते हैं। तो बच्चों, पहली विधि है इसकी अघुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव में से अलग करने की तलछटीकरण की विधि। इसको निथारने की विधि, तलछटीकरण और निथारना दो विधियाँ हैं। तो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और उसके लिए चाहिए हमको पहली विधि जो है हमारी, वो है तलछटीकरण और निथारने की विधि। तो इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए या इस विधि को समझने के लिए इसमें अघुलनशील ठोस पदार्थ, अघुलनशील मतलब से तात्पर्य है जो पानी में ना घुले। तो इसके लिए आप बालू भी यूज़ कर सकते हैं। बालू लिया मान लीजिए और पानी लिया। अब चूंकि मेरे पास बालू नहीं है तो मैंने कुछ इसमें मेथी के दाने ले लिए हैं और ये पानी लिया हुआ है। और ये मान लीजिए ये अघुलनशील ठोस पदार्थ जो है हमने पानी में मिला दिया, ठीक है। और ये पानी में मिला दिया है, ठीक। अब ये यहाँ पर जो है ये पानी में घोल दिया है या घोल रहे हैं, लेकिन चूंकि अघुलनशील ठोस पदार्थ है तो ये पानी में तो घुलेगा नहीं ना। तो जब इसको पानी में लिया और हम इसे घोल रहे हैं, इसके बाद थोड़ी देर के लिए हम इसे रखा रहने देंगे। जो हमारा अघुलनशील पदार्थ है, इसको देख रहे हैं बच्चों आप लोग, ये अघुलनशील ठोस पदार्थ जो है इसको हमने पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। तो आपको क्या दिख रहा है इसमें? आपको दिख रहा होगा बच्चों कि ये जो अघुलनशील ठोस पदार्थ जो है वो पानी की तली में आकर के बैठ गया है। दिख रहा है आप लोगों को बच्चों? तो ये पानी की तली पे आकर बैठ गया है। अब इसको किस तरीके से अलग करेंगे? अगर हम अघुलनशील ठोस पदार्थ में बालू लेते हैं और पानी लेते हैं तो भी ऐसा ही होगा। जो बालू है वो पानी में जो घुलेगी नहीं, बल्कि थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो नीचे पेंदी पे या तली पे जो है वो बैठ जाएगी। अब इसको अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है तलछटीकरण ना। तो बालू को जब हम अलग करेंगे या जो हमने मेथी के दाने लिए हैं इन्हें अलग करेंगे तो इसको अलग करने की प्रक्रिया तलछटीकरण कहलाएगी। और पानी को अलग करना क्या कहलाएगा? निथारना। अब चूंकि इसमें पृथक करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए। अब इसमें से अलग मान लीजिए हमें करना है, तो बच्चों इसे अगर हमें अलग करना है तो इसके लिए हम एक छड़ या एक चम्मच ले लिया हमने। और ये देखिए जो तली पे बैठ गया है, इसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, चम्मच की सहायता से जो है वो धीरे धीरे ये पानी को हम इसमें डालते जाएंगे। तो क्या होगा, ये पानी जो है ये अलग होता जा रहा है। और चूँकि ये अशुद्धि जो है अघुलनशील है तो वो ये देखिए धीरे धीरे करके ये देखिए ये पानी अलग होता जा रहा है, ठीक। तो ये पानी जो है वो अलग हो गया है और इसके दाने जो हैं या बालू के कण जो रहेंगे वो इसमें बचे रह जाएंगे। तो ये प्रक्रिया देखिए यहाँ पर इसमें ये देखिए इसके दाने जो हैं वो अलग हो गए हैं और ये साफ पानी एकदम हमारे पास में अलग हो गया है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? तलछटीकरण या निथारना इसे कहा जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी बात यह है कि जो निथारने की क्रिया द्वारा ठोस और द्रव के केवल उन्हीं मिश्रण को इसमें से अलग कर सकते हैं जो कि द्रव में अघुलनशील है। घुल जाएगा बच्चों, अगर इसमें जो हमने ठोस पदार्थ डाला अगर इसमें घुल जाएगा बच्चों तो उसे हम अलग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी शर्त यह है कि जो ठोस पदार्थ है वो अघुलनशील और होना चाहिए, साथ ही भारी भी होना चाहिए बच्चों। भारी होगा तभी वो उसकी पेंदी पे बैठेगा ना, तली पे बैठेगा, और तब हम उसे निथारने या तलछटीकरण की प्रक्रिया के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि तलछटीकरण और निथारना क्या कहलाता है। और ये जो पेंदी में बैठने की प्रक्रिया तलछटीकरण या अवसादन भी इसे कहा जाता है, ठीक है बच्चों।
बच्चों, आप लोगों ने देखा किस तरीके से जो है वो छानने की विधि का प्रयोग किया गया। तो छानने की विधि में क्या करते हैं बच्चों, जो हम लोग जूस बनाते हैं घरों में या फलों का रस है उसमें से बीजों को अलग करना है। साथ ही बच्चों, चाय को तो सभी बच्चे देखे होंगे कि मम्मियाँ किस तरीके से छानती हैं, छान करके चाय पत्ती जो है उसको अलग करना। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, छानना कहलाती है। और इसके लिए चाय छन्नी का प्रयोग किया जाता है। और अगर कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ छानना होता है तो उसके लिए बड़े से थोड़ा सा बड़ा छन्नी आता है, उसके द्वारा भी फलों का जूस अगर है ज़्यादा मात्रा में उससे गूदा अलग करना है तो उसके लिए बड़े छन्नी का भी प्रयोग किया जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, छानना कहलाती है, फिल्टराइजेशन कहलाती है, फिल्ट्रेशन कहलाती है, सॉरी। और बच्चों, फिल्टर पत्र होता है क्या, जिसको छानना पत्र कहा जाता है या फिल्टर पेपर कहा जाता है। तो इसके माध्यम से भी जो है वो पानी को छाना जाता है। तो ये गोलाकार का जो है वो कागज़ का बना हुआ होता है और इसमें अत्यंत जो है वो छोटे छोटे से बारीक से क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। और इन छोटे कणों से जो द्रव होता है, लिक्विड पदार्थ होता है, वो छन करके क्या होता है, वो अलग होता जाता है, नीचे आता जाता है। और इसके लिए एक आप क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। तो उसके लिए फिल्टर पेपर चाहिए। कभी जो है आपको अगर फिल्टर पेपर मिले तो उससे आप ये प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें हम उसको तिकोना मोड़ करके कीप की आकृति देंगे और उसमें जो है एक बीकर लेकर के दूसरे बीकर में गंदा पानी जो है हमारे पास में अगर हम है तो उसे हम छानेंगे। तो आप देखिएगा बच्चों, फिल्टर पेपर का प्रयोग करने से क्या होगा, जो गंदा पानी है वो एकदम छन जाएगा। और छनने के बाद जो मिट्टी है, जो मटमैला सा पानी है, वो हमें जो ग्लास में साफ पानी छन के आएगा उसको देखिएगा वो एकदम साफ पानी होगा। फिल्टर के पत्र के द्वारा जो है वो गंदगी जो है वो अलग हो जाएगी। तो फिल्टर पेपर भी आप समझ गए कि क्या होता है, वो एक कागज़ का गोल पत्र होता है या पेपर होता है, जिसे सोखता पत्र भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अगली विधि है बच्चों अपकेंद्रण। तो अपकेंद्रण की विधि भी आप लोगों ने घरों में देखा होगा। तो आपको नया नाम तो नया लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों ने मम्मी लोगों को देखा होगा कि किस तरीके से जो है वो दही से मक्खन अलग करती हैं, घी बनाती हैं मक्खन के द्वारा। तो ये बहुत सारे घरों में ये डेली का रूटीन है और मम्मियाँ ऐसा घर पे ही करती हैं। मगर उस विधि को क्या कहा जाता है, उसमें वो साइंस से किस तरीके से जुड़ी हुई हैं, ये आप लोगों को नहीं पता होगा। तो ये ध्यान दीजिए बच्चों, जो मम्मियाँ जो हैं वो दूध में से दही में से जो है मक्खन को जब अलग करती हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपकेंद्रण कहलाती है। अपकेंद्रण की प्रक्रिया में क्या होता है कि इसमें जो है दही को मथानी के द्वारा जो है वो फेंटा जाता है। कई बार लोग जो है वो मिक्सी में भी दही को फेंटते हैं और उसमें से जब उसको दही में से फेंटा जाता है, दही को फेंटा जाता है, चाहे वो मथानी से हो चाहे वो मिक्सी के द्वारा हो, तो क्या होता है बच्चों, मक्खन जो होता है वो ऊपर की ओर आ जाता है। देखा होगा ना आपने, मक्खन वो हल्का हो जाता है और ऊपर की ओर आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो चिकनाई या क्रीम के कण होते हैं, वो जो हल्के कण होते हैं, वो धीरे धीरे करके क्या होते हैं, वो घूमने के कारण जो है वो ऊपर की ओर आ जाते हैं। और भारी कण जो होते हैं, जो उसका लिक्विड है, जो दूध है या जो उसका भारीपन है, मतलब जो ठोस वाला पदार्थ है, वो नीचे की ओर आ जाता है। और जो मक्खन है वो हल्का होकर के जो है वो ऊपर की ओर आ जाता है और वो अलग हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपकेंद्रण की प्रक्रिया कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, अपकेंद्रण की प्रक्रिया कहलाती है। तो दूध के भारी कण जो है वो तली की ओर आ जाते हैं और हल्के कण यानी मक्खन जो है वो क्या होता है, बर्तन में ऊपर की ओर आ जाता है। समझ में आ रहा बच्चों। तो दूध के भारी कण जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो तली के ओर नीचे की ओर आ जाते हैं। और जो हल्के कण होते हैं यानी मक्खन जो होता है वो क्या होता है, बर्तन में ऊपर की ओर आ जाता है, जिन्हें हम अलग कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपकेंद्रण की प्रक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने जाना कि छानना क्या होता है और साथ ही निथारना, तलछटीकरण की प्रक्रिया जानी और अपकेंद्रण की विधि भी जानी। इन तीनों मेथड के द्वारा बच्चों वो अघुलनशील जो ठोस पदार्थ है उसको हम अलग कर सकते हैं घुलनशील पदार्थ से। पानी में से जो है वो अलग किस तरीके से किया जा सकता है, इन प्रक्रियाओं के द्वारा जो है वो हम अलग कर सकते हैं। आज के लिए बच्चों बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, जिसमें एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे और हम एक नई चीज़ जानेंगे। उस नए वीडियो में बच्चों हम जानेंगे कि जो घुलनशील ठोस पदार्थ
को द्रव में से किस तरीके से अलग किया जा सकता है। आज हम लोगों ने क्या जाना कि अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव में से किस तरीके से अलग किया जा सकता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जो घुलनशील अगर ठोस पदार्थ है तो उनको कैसे अलग करेंगे। एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए वीडियो क्लास में। बच्चों, अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियोस मिलते रहें। और दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए क्योंकि ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क है। आप भी इसका लाभ लीजिए बच्चों, और दूसरे बच्चों को भी प्रेरित कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।